बांध दो ना तुम्हारा 150 किलो का बकरा। जो मैं डॉक्टर साहब शायद बिजी है, इसके लिए फ़ोन नहीं उठा रहे क्योंकि उन्होंने सुबह के बज रहे 9:15, वो घड़ी आगे है और मैं उठा हूँ आज कितने बजे उठा मैं? हाँ, मैं उठा आज 7:30 बजे। 7:30 बजे उठा मैं। बकरा एकदम लेटा हुआ है इसलिए वहीं पे देख रहा था। तो 7:30 बजे उठा मैं और एडिटिंग कर रहा था। रात को 3 बजे तक या 3:15 बजे तक एडिटिंग कर रहा था। इतनी नींद आ रही थी, ऑलमोस्ट हो ही गई थी, मगर कुछ मैं बोला अभी सोता हूँ, सवेरे उठ के ही करूँगा। तो फिर सवेरे मैं उठा 7:30 बजे और फिर बाकी की बची हुई एडिटिंग किया। उसको अपलोड करते करते अभी ये टाइम हुआ है जो मैं बताया 9:15। तो अभी वो अपलोड पे डाल दिया हूँ। शायद थोड़ा लेट हो जाएगा आज वीडियो, तो देखते हैं पहले तो वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। कल मस्त फैमिली को वॉल्यूम गोट फार्म ले गया, सब लोगों की आउटिंग हो गई, बर्थडे सेलिब्रेशन भी हो गया, मज़ा आ गया एकदम। बकरों को चारा वारा डाल के गया था। रात में आने के बाद टेम्परेचर वगैरह देखा था सब, आप तो मालूम है। तो अभी देखता हूँ, अभी तो एकदम लेटा हुआ है। देखते हैं उसको, अभी ज़रा फटाफट एक क्लीन करता हूँ, देखता हूँ और निकलता हूँ जिम के लिए। तो रूम हो गया अपना साफ। बोर को बाहर बांधा हूँ मैंने, छोड़ा था पहले तो यहाँ वहाँ भाग रहा था तो बांध दिया हूँ मैंने अभी। और ये उसकी पेट दर्द की दवाई है, जो बहुत लोग पूछ रहे थे कौन सी दवाई बोला है डॉक्टर ने, तो मैं बता देता हूँ। पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो। ये पेट दर्द के लिए देने बोले 2 गोली सवेरे 2 गोली शाम में, और जो इंजेक्शन मारने बोले हैं वो है ये वाली, ये एक है और ये एक। तो ये 3 ml लेने बोले और ये 2 ml, दोनों मिक्स करके 5 ml करके मारो बोले। तो 2 दिन से तो मार रहा हूँ, आज तीसरा दिन है, आज भी मार दूंगा। तो ये दवाइयाँ थी, बहुत लोग पूछ रहे थे कमेंट में, इसके लिए दिखाया। मैं ये बोल रहा नहीं कि आपके जानवर को कुछ हुआ तो ये मारो, ये मुझे मेरे डॉक्टर ने बोला है बोर को मारने के लिए। मेरे जानवर को तकलीफ है उसके लिए ये दवाइयाँ दी है। तो ये सारी दवाइयाँ है जो देनी है। एक तो ये पेट दर्द की, एक ये जो मैंने आपको 2 दवाई बताया, और ये इलेक्ट्रॉल पाउडर जो एनर्जी के लिए, ये देना है। फटाफट से देता हूँ, थोड़ा उसको दूध पिलाता हूँ। और आज जिम स्किप करना पड़ेगा शायद, क्योंकि मैं जो कल थकावट जो मुझे हुई है वो अभी तक मेरी बॉडी रिकवर नहीं कर पाई है। जिम में जाके कोई मतलब नहीं, परफॉर्म ही नहीं कर पाएगी वो। आज फटाफट से इसका देख लेते हैं और डॉक्टर साहब को ही बुला लेते हैं। उन्होंने बोला था कि मंडे को बुला लेना मुझे, अगर कोई फ़र्क नहीं रहा तो ये ट्रीटमेंट करते और डॉक्टर साहब को ही बुला लेते हैं। बोर को अभी इलेक्ट्रॉल पाउडर पिलाया हो, बाकी तीनों जानवर भी बाहर निकाल दिया मैंने। मालवा वहाँ पे बांधा है और कोटा यहाँ पे सामने बांधा है। सवेरे सवेरे इनको निकालना चाहिए। क्यों? आज मैं घर में हूँ, जिम नहीं जा रहा हूँ, तो सवेरे सवेरे की धूप जो है बहुत ज़रूरी होती है जानवरों के लिए भी। और धूप में क्या होता है, सनलाइट में क्या होता है, कौन सी चीज़ मिलती है बॉडी को, अच्छा होता है। लोगों को धूप में बांधा करो, सुबह की जो रहती है ना नॉर्मल धूप, उसमें, और उसमें से बांधो आधा 1 घंटा बस। और अंदर जब लेके जाओगे जानवर को अपनी जगह पे, तो पानी तुरंत मत पिलाना, बस इतना याद रखना। अपने बड़े बूढ़े बोलते हैं ना कि धूप में से आके पानी मत पीना, बस वही वाला सीन है, समझ रहे हो। तो अभी है ना अपना जो तीसरा वाला जानवर है उसको बांधने के लिए खूटा नहीं, जैसे बोर यहाँ पे छाँव में बंधा हुआ है तो उसके लिए खूटा बना रहा हूँ मैं। यहाँ पे खूटा डालता हूँ, चलो खूटा मारते हैं। हो गया कोटा फिट। बांध दो ना तुम्हारा 150 किलो का बकरा, जो तुम बोलते हो 150 किलो नहीं खुलेगा। तो अपना बोर बंध गया यहाँ पे, टेंशन नहीं अभी। और अपना मालवा यहाँ पे बंधा है और कोटा वहाँ पे। दिखाएंगे कोटे को, एक अच्छे मुकाम पे आ जाने दो फिर दिखाऊंगा। बनने तो जरा उसको कुछ अच्छा देखने का है, फिर को थोड़ा दिखा। देखो क्या बोलते वो, तर गुलाबी। तो दे दिए सब ट्रीटमेंट, दवाइयाँ सब दे के हो गया है बोर को। मगर बोर की और कोटा की जगह चेंज करेंगे, कोटा वहाँ पे सबको फटके दे रहा है। थोड़ी देर इनको धूप में रहने देते हैं जब तक मैं नाश्ता करके आता हूँ। और बहुत लोगों ने अच्छे अच्छे नाम सजेस्ट किए यार, भाई लोग वेरी वेरी थैंक यू। कोटा का नाम तो फिक्स है क्योंकि मेरे पास एक पहले बकरा था तो इसका नाम फिक्स है। मैं घर में तो गया था नाश्ता करने, मगर अंदर जाके देखा आज का जो व्लॉग है, जो व्लॉग आप लोगों ने कल देखा वो अभी अपलोड ही नहीं हुआ है। अपलोड तो हो गया था मगर प्रोसेस नहीं हुआ है, तो उसका फिर मैंने टाइमिंग चेंज किया, 10:15 किया, 10:15 बजे भी नहीं हुआ,
फिर 10:30 बजे किया मैंने, हो गया। उम्मीद करता हूँ पिछला वाला ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। तो अब जानवरों को डाल देता हूँ अंदर। माही चलो इनको अंदर डालेंगे। क्यों तुमने डाल रहे, मैं डालता, फिर छोड़ो, फटाफट डालता हूँ और फिर मिलता हूँ। बकरों को पानी पिलाने जा रहा था मैं। माही को मैंने ऐसे ही बोला कि यहाँ पे जो बोर बंधा है उसको छाँव में बांध दो अभी। तो देखो माही ने सही में खुद ब खुद बांध दी। और जैसे ही मैं बाहर आया ये देखा और कुछ काम कर रहा था, तो देखो कौन आ गए, हमारे अनीस भाई। अनीस भाई भी आ गए। अनीस भाई को मैंने कल ही फ़ोन किया था कि मतलब आ जाओ, बकरे आ गए नए, उनकी खुर काट लेना आकर। तो अनीस भाई बोले यार मोहसिन भाई मैं तो बिजी हूँ, 2-3 दिन फार्म के काम चल रहे। तो मैं ठीक है, जब भी वक्त मिले आ जाना। तो अभी देखो अनीस भाई आ गए। अच्छा हो गया, अभी मैं नहाने जा रहा था, नहीं तो फिर वो पकड़ने के लिए तकलीफ हो जाती थी। तो चलो फटाफट खुर काटते हैं। अपना कोटा बकरा तुम लोगों ने जस्ट तो कर ही लिया है। कोटा बकरा है, ब्लैक एंड वाइट कलर है। भाई तुम लोग इतने शातिर हो ना भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। अपनी पब्लिक बहुत स्मार्ट, बस स्मार्ट रहना, ओवर स्मार्ट मत बनना, क्योंकि ज़्यादा कॉन्फिडेंस जब आ जाता है ना इंसान में, तो वो आसमान से डायरेक्ट ज़मीन पर आके गिर जाता है। तो वो चीज़ का ध्यान रखना। तो अभी खुर बनाते हैं। अभी अनीस भाई को जैसा लगेगा जिसकी खुर बनानी बनाएंगे। तीनों जानवरों की खुर कट गई, तीनों जानवरों को खुर कट की रिक्वायरमेंट थी। अनीस भाई हाँ, चाय पियेंगे या ठंडा? नहीं चाय। देखो इसको अभी हम लोगों ने चराने को लेके आ गए कि कुछ खाएगा तो सही। हमने तो सब खिलाने की कोशिश कर ली है मगर खा ही नहीं रहा है, तो सोचे कि बाहर का कुछ खिला देंगे। खा रहा माही वो, तुम इसके साथ रहो, मैं जाके नहाता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे ये चरते रहेगा, मैं जाके नहाता हूँ। ध्यान देना, हाँ चलो भाई तुम दोनों ध्यान देना, ठीक है? ज्यादा मस्ती करा ना तो घर पे लेके आ जाना। हाँ, हाँ। अरे घर पे जा रहा है तो, अरे घर पे जा रहा है, छोड़ 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 जाने दे। हाँ, जिधर जा रहा है जाने दे उसको, सिर्फ रास्ते पे मत जाने देना, रास्ते पे गया तो खींच लेना। चलो घर पे ही जा रहा है वो, चलो घर पे ही जा रहा है वो, अभी घर पे ही चले जाते लेके। सो क्या है फिर, चल। तो नहा धो के हो गए फ्रेश होने के बाद बाहर आए हैं। और खोलो मत बेटा उसको, खोलो मत। और सुल्तान, अभी मैंने इसका नाम रख दिया सुल्तान। जो सुल्तान है, सुल्तान को यहाँ पे हम लोगों ने हमारे ऑब्जर्वेशन में रखा है सामने कंटिन्यूस। और डॉक्टर साहब को फ़ोन कर रहा हूँ मैं। डॉक्टर साहब शायद बिजी है, इसके लिए फ़ोन नहीं उठा रहे, क्योंकि उन्होंने बताया ही था मुझे कि पूना में बहुत सारे जानवर बीमार हैं, तो वो शायद वहाँ पे बिजी रहेंगे, तो फ़ोन नहीं आंसर कर पा रहे वो। तो अभी हम हमारे हिसाब से इलाज करेंगे इसका। तो अभी मैं वही कर रहा हूँ, खाना खाऊंगा और जाऊँगा मेडिसिन लाने, और जो ऑर्डर दिए थे बाकी जो बची हुई मेडिसिन थी वो भी लेके आ जाएंगे। यहाँ पे है हमारा सुल्तान, ठीक हो जाएगा वो, टेंशन मत लो। कोई कुछ है ही नहीं उसको ऐसा मतलब फिक्र करने वाली बात। बस ये 101% फूड पॉइजनिंग ही हुई होगी। मैं बता था ना, रात को खुला था, चारे के डब्बे में मुंह था, उसके अंदर घूस की लेंडिया भी थी, वो लेंडी ही खाया होगा उसने गलती से, उसी की फूड पॉइजनिंग है 101%। इंशाल्लाह 2 दिन में ठीक हो जाएगा। सुल्तान और जो कोटा है उसका नाम 2017 में हमारा एक कोटा था, गुलाबी कोटा, वाइट एंड ब्लैक, वही नाम दे रहा हूँ उसको मैं आज, नूरा। कोटा का नाम रहेगा नूरा और इसका सुल्तान। और आप लोग जो बोलोगे अच्छा नाम दो मालवे के लिए, आप लोगों ने रंगा और बिल्ला बोला था इसके लिए, और किसी ने बोला था फ्लफ़ी बहुत अच्छा नाम है, मगर वो ना एक एंटीक जानवर कोई होगा ना जिसके अच्छे बाल होंगे, उसके लिए बहुत अच्छा लगेगा। जैसे बैंटम हो गया या कश्मीरी जो था इस बार सैफ का, वैसे वाले जानवरों के लिए अच्छा रहेगा। जो अपना मालवा है उसके लिए कुछ कैची होना चाहिए। मेरे दिमाग में एक आ रहा है हमारा 2015 का हीरो, मगर मैं कंफ्यूज्ड हूँ हीरो या कुछ और, तो आप लोग सजेस्ट करना। शाम के बज रहे 5:30। जो लास्ट में मैंने बोला आपको कि मैं मेडिसिन लेके आता हूँ मेडिकल जाकर, वो बोला और घर में अंदर आया, उतने में डॉक्टर साहब का फ़ोन आ गया और उन्होंने बोला कि मैं आने वाला हूँ, मैं आ जाऊँ। तो वही सुनकर मैं खाना खाने लगा। खाना खाने के बाद जो मुझे नींद आई है ना, तो मैं अभी उठा, तो सारे काम रह गए, जानवर तो वहीं पे है, सारे काम रह गए जो करने थे। तो अभी उठाऊँ, तो पहले फटाफट जा रहा हूँ और जो काम बचे वो कर मिलता हूँ आपको बेडरूम में। तो अभी है फीडिंग टाइम अपने बकरों का। बाहर पत्ते रखा है बोर को, बाहर खा रहा है पत्ते बोर। अभी जा रहा हूँ उसके लिए मेडिसिन लाने। डॉक्टर साहब तो अभी तक आए नहीं है, जब आएंगे वो उनका ट्रीटमेंट करेंगे। बाकी मैं जो चीज़ें लगती है रेगुलर में वो तो ला के रख दूंगा, और बाकी सब चीज़ें भी आ गई है, वो भी लेके आ जाएंगे। तो इसने अपना दाना ख़त्म कर दिया है। फर्स्ट राउंड डाल के चला गया था मैं, अभी सेकेंड राउंड डालने आया हूँ। और कोटा खा रहा है, अभी भी कोटा स्लो चल रहा है, नया आया है ना, तो फटाफट डालते हैं इनको सेकेंड राउंड और जाते हैं और बाकी की चीज़ें लाते हैं। तो रात के बज रहे हैं 8:50 और बकरे मस्त बड़े की पत्ती खा रहे। इधर भी बड़े की पत्ती डाल दिया हो मैंने, और यहाँ पे भी लगाया हो। सुल्तान को लेके आ गया मैंने रूम में। सवेरे से सुल्तान बाहर ही था, तो सुल्तान आ गया है अपनी जगह पर।
और सुल्तान को थोड़ा सा माइनर फीवर था। अभी डॉक्टर साहब आए थे, डॉक्टर साहब ने चेक किए, दवाई वगैरह दिए। अभी बोले ट्रीटमेंट के लिए इंशाल्लाह हो जाएगा 2 से 3 दिन में, 3 दिन में रिकवर हो ही जाएगा। मेरे को जो शक था मैंने बोला उनको, तो उन्होंने बोले हाँ मुहसिन भाई फूड पॉइजनिंग ही हो सकता। तो देखो अभी यहाँ पे आया, सवेरे से बाहर बांधा था उसको आज मैंने, और इसको रोज कंटिन्यू मैं बाहर ही रखूँगा, मेरे सामने रहेगा। और ये ना जब से जानवर आए ना मैं पूरा बिजी हो गया गोट रूम में ही। मेरे बहुत सारे बाहर के काम जो है ना पेंडिंग है, कल शायद थोड़े से बाहर के काम भी निपटाएंगे, क्योंकि इसके अलावा भी ज़िंदगी है। तो फटाफट अभी इनका वाइंड अप करते हैं और मिलता हूँ मैं आपको मैंगो रूम में। रात के बज रहे हैं 10 और आधा घंटा हो गया मुझे आया हुआ हूँ मैं घर में अपने मैंगो रूम में, और नींद फिर आ रही है। कल की जो थकावट है अभी तक गई नहीं है। सारा दिन चला जाता है गोट रूम में, नए पेट्स आए हैं, उनका ख्याल रखते रखते, उनकी ट्रीटमेंट करते करते सारा दिन चला जाता है। मुझे लगता है एक और हफ्ता या 4-5 दिन में ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। एक बार ये चीज़ें क्लियर हो गई ना फिर मैं बाहर जा पाऊंगा, क्योंकि मैं देखो 4-5 दिन से कहीं बाहर जा ही नहीं पा रहा हूँ। कल जो गया था वो तो बस ऐसे फैमिली को लेके जाना था, एक चला गया, तो बाकी वैसे मैं जा ही नहीं पा रहा हूँ कहीं पे जानवरों की वजह से। तो एक बार सब ये जानवर सेट हो जाए तो फिर बाहर जाते हैं। आधे घंटे से मैं ऐसे ही बैठा था, थोड़ा एडिटिंग वगैरह किया मैंने, और ऐसे ही चेक कर रहा था यूट्यूब, तो आप लोगों के कमेंट्स पढ़ रहा था मैं। क्या कितने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हो आप लोग, मतलब इतना अच्छा लगता है वो कमेंट्स पढ़ के कि आप लोग इतने कनेक्ट हो गए हो मुझसे, आप एक फैमिली जैसे हो गए हो। और आप लोग जो अच्छे अच्छे कमेंट करते हो ना, आप लोगों के लिए तो क्या बोलूँ मैं, ये बोलना चाहूँगा थैंक्स, लव यू forever। और जो उसमें बहुत सारे लोग बुरे कमेंट करने वाले भी है, तो उनके लिए भी कुछ कहना चाहूँगा। तो ये कहना चाहूँगा, इग्नोर भैया। हाँ यही मैं क्या बताऊँ। अभी बहुत अच्छा लगता है अच्छे कमेंट्स पढ़कर, मेरे घर वालों को भी अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है। कल एक सब्सक्राइबर का फ़ोन आया मुझे, कहीं से उसने मेरा नंबर निकाला, मुझे फ़ोन किया। मैं जब ऑन द वे था, मैं अलियुम से घर आ रहा था, घर आते हुए मुझे फ़ोन किया। मैंने काफ़ी देर बात की उससे, गाड़ी मैंने साइड में रोकी थी कुछ काम से, मैं वो उनसे बात कर रहा था। उनसे बात करते करते उन्होंने बोला मुझे माहिरा से भी बात करनी है, तो लकीली हम लोग सब साथ में थे, तो मैंने उसकी माहिरा से भी बात करवाई। वो कुछ 15-16 साल का लड़का है और यही का कहीं का पूना का है। मुझे बहुत उसने एड्रेस मांगा, मैंने उसको बोला मैं एड्रेस तो नहीं दे सकता मेरा, अगर तुम्हें मिलना है मुझसे तो आप कलीमाई की दुकान पे आ जाओ, डायना शूज पे, मैं वहाँ पे मिल लूंगा आपसे। तो ये जो प्यार, ये मोहब्बत आप लोग देते हो तो बहुत अच्छा लगता है। और मैं अपडेट डालते ही रहता हूँ स्टोरीज पे। आ गई माहिरा, मैं अपडेट्स तो डालते ही रहता हूँ स्टोरीज पे। इंस्टाग्राम पे मैं फॉलो करो इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मैं स्टोरीज डालता हूँ, वो जो मेरे साथ लाइव होता है मैं उसकी स्टोरीज अपडेट करते रहता हूँ इंस्टाग्राम पे। जैसे आज सवेरे 10 बजे वो व्लॉग आ नहीं पाया, तो इसलिए मैंने स्टोरी पोस्ट की कि ये दिक्कत आ रही है, इसलिए व्लॉग को लेट हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें मैं डालते ही रहता हूँ, मैं पोस्ट नहीं करता हूँ, मैं स्टोरी पोस्ट करता हूँ इंस्टाग्राम पे। तो उन सारी चीज़ों के लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। तो माहिरा आ गई अपनी टी शर्ट चेंज करके। खाना होगा तुम्हारा, आ जाओ। आमना का भी खाना होगा, तो आमना भी आ गई है। तो ये वीडियो को एंड करने का टाइम आ गया है। मुझे पता है ये वीडियो बहुत शॉर्ट बना है, मैं वीडियो टाइम देख के नहीं बनाता हूँ। मैं वीडियो बनाता हूँ जो दिखाने की चीज़ें रहती है मेरे साथ, जो होता है, जो इंटरेस्टिंग चीज़ें रहती है वो दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं मेरे ब्लॉग्स के ज़रिए। हर चीज़ दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं होती, जो आप लोगों को अच्छी लगे मैं वो चीज़ें दिखाता हूँ। तो इसलिए ये ब्लॉग छोटा बना होगा, तो एडजस्ट कर लेना, फैमिली हो आप हमारी, और ऐसे ही प्यार बरकरार रखना अपना। टिल देन स्टे सेफ, पीस। Hasta la vista. वो जो सब्सक्राइबर जिसने कल कॉल किया था ना, वो बोल रहा था माही आप जो बोलते हो ना एंडिंग में खाते क्या पीसता, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आप जो भी हो बच्चे, अल्लाह आपकी हिफाजत करे, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। देखो माही भी दुआ दे रही है आपको। चलो अल्लाह हाफिज, टेक केयर, गुड बाय। Bye.